नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन मैं इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को ज़रूर देखें। एक्सरसाइज 9.1 में हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, यानी हम अपनी अंतर्ज्ञान से, अपनी सोच समझ से क्वेश्चन को समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट। ये जो चिन्ह है ये क्यूब रूट का है, यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर की पावर है 1/3। तो हमें समाकलन करना है। समाकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। उसका आई लेंगे हम और दिए गए फलन का हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। इसे फलन को मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इस फलन को मैंने लिख दिया है। एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट ही था तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 होता है। उसका मतलब अब हमारे पास में समाकलन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। एक्स की पावर n dx बराबर क्या होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। i बराबर लिखेंगे, x की जगह देखिए हमारे पास में क्या है? x की जगह है हमारे पास में x ही है। इसे हम इस प्रकार और लिख लेते हैं। लिख सकते हैं ना, 2 की पावर का जब 1/3 से गुना करेंगे तो 2/3 आएगा। तो अब x की जगह तो x ही है, n की जगह क्या है हमारे पास में? 2/3 है। तो x की पावर n की जगह 2/3 लिखा, प्लस 1 अपॉन n की जगह 2/3 लिखा, प्लस 1 और प्लस में c। ध्यान रखिएगा अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं हम, इसे c जरूर लगाना है हमें। 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5/3। अपॉन में भी 5/3 प्लस c। यहाँ से i की वैल्यू प्राप्त होगी 5/3, ऊपर जाके 3/5 हो जाएगा, प्लस c प्राप्त हो गया आंसर। इसका p पार्ट देखिएगा, e की पावर 3x। e की पावर 3x का हमें समाकलन करना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। समाकलन करना है तो समाकल चिन्ह भी हम लगाएंगे और साथ में dx लिखेंगे। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। e की पावर x का फॉर्मूला है हमारे पास में, e की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x प्लस c। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो i बराबर प्राप्त होगा e की पावर 3x। और ध्यान रखिएगा यदि x के साथ में कुछ गुणांक है तो उसे हमें लिख देना है बटे में। x का गुणांक क्या है? 3 है और प्लस में आ जाएगा c। यदि e की पावर x होता तब तो e की पावर x ही रहने देते हम इसे, पर यहाँ पर e की पावर 3x है और यानी कि x का गुणांक है कितना? 3। जब भी आप इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें और x के साथ में किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो उसे आप अपॉन में लिख दीजिए। ये प्राप्त हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। c दिया हुआ है हमें 1/2 की पावर x। i के इक्वल्स में लिखेंगे इसे, इंटीग्रेशन का समाकलन का चिन्ह लगाएंगे 1/2 की पावर x और साथ में क्या लिखेंगे? dx। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले मैंने आपको सारे लिखा ही दिए हैं। आप ये सोचिए कि हम कौन से फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करें। तो देखिए x की पावर n का तो यहाँ पर यूज़ हो नहीं सकता क्योंकि x यहाँ होता है ना कि यहाँ होता है उस फॉर्मूले में। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पावर में x होता है? या तो e की पावर x है। अब e की पावर x होता तो यहाँ पर e लिखा होता, तो वो तो है नहीं। या फिर क्या है? a की पावर x। तो a की पावर x का हम इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। a की जगह क्या है? 1/2। तो उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं पहले। a की पावर x dx बराबर क्या होता है? a की पावर x log a प्लस में c। बेस क्या है इनका सबका? e है। log जो भी लिखेंगे हम इसमें, उनका बेस क्या चल रहा है? e।
फॉर्मूला है ए की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी। ए की जगह क्या है हमारे पास में 1/2, तो ए की जगह रखा 1/2 इसकी पावर x अपॉन लॉग ई, ए की जगह क्या है 1/2 और प्लस में c। ये प्राप्त हो गया आंसर। इजी है, बस हमें फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। मेथड हमें जानना आवश्यक है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तो हम एक्सरसाइज 9.1 ही पढ़ रहे हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे इसमें। सबसे पहले हमें इन्हें समझना आवश्यक है, तभी हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट देखिए, ए की पावर 2 log ए एक्स। सबसे पहले आई के बराबर लिख लेते हैं हम, ए की पावर 2 log ए एक्स डी एक्स। अब देखिए लॉग हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि लॉग के आगे कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे हम घात में ले जा सकते हैं। 2 को ले गए हम घात में, ये बराबर हो जाएगा x² dx। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी से लिखा हमने, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ये x² dx प्राप्त होगा। लॉग की प्रॉपर्टी आपने 11th क्लास में पढ़ी है। मैं लॉग का एक वीडियो भी बनाऊंगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको लॉग की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेंगे हम, x की पावर n के समाकलन का। x की पावर n के समाकलन का फॉर्मूला लिख लेंगे हम। क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। x n की जगह क्या है हमारे पास में 2, तो 2+1 अपॉन में 2+1 और प्लस में c, तो x³ अपॉन 3 प्लस c। ये प्राप्त हो गई i की वैल्यू, आंसर प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमें समाकलन करना है किसका, 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x का। सबसे पहले इसे i की बराबर लिख लेते हैं। मैंने आपको अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म लिखाए थे, वहाँ पे मैंने आपको लिखाया था कि यदि दो फलन या फिर दो से अधिक फलन प्लस माइनस में लिखे हुए हैं एक ही समाकलन के अंतर्गत, तो हम उन्हें अलग समाकलन के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। यानी कि 5 cos x को अलग समाकलन के अंतर्गत लिख दें। नेक्स्ट क्या है, 3 sin x, इसे भी अलग लिख दें। और इससे भी नेक्स्ट है 2 अपॉन cos स्क्वायर x। तो हमने सबको अलग अलग करके अलग अलग समाकलन में लिख दिया है। आगे देखिएगा, 5 को समाकलन से बाहर ले लेंगे। ये भी मैंने को लिखाया है कि अचर राशि का समाकलन नहीं होता, वो समाकलन से बाहर आ जाती है। ये मत कीजिएगा कि 0 कर दें आप उसका समाकलन। 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, इसका होता है sec स्क्वायर x। 1 अपॉन cos x को हम sec x लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लिख देंगे sec स्क्वायर x। यहाँ पर कौन सा गुणधर्म यूज़ किया है हमने, इंटीग्रेशन c f(x) dx बराबर c f(x) dx। ध्यान रखिएगा, जब हम अवकलन पढ़ते हैं वहाँ पर यदि कोई एक अचर राशि हो, जैसे कह दिया जाए कि 1 का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं। चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई सी भी राशि हो। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, मैंने आपको लिखाया भी है। 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है। आगे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। cos x का समाकलन मैंने आपको लिखाया है, कितना है, sin x। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे अब cos x का मैं समाकलन लिखूँ तो sin x प्लस c आएगा, sin x का लिखूँ तो माइनस cos x प्लस c आएगा, sec स्क्वायर x का लिखें तो tan x प्लस c आएगा। तो आपको बार बार c नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक ही c लिखना है, वो एंड लिखेंगे आप। c हम लिखते किस लिए हैं, ये दर्शाने के लिए कि ये जो समाकलन है ये अनिश्चित समाकलन है। इसमें हमें पता नहीं है कि किन सीमाओं के अंतर्गत समाकलन हो रहा है, c की वैल्यू निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बार बार c को लिखेंगे, आपको सिर्फ एक बार c को लिखना है। -3
देखिएगा साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स का tan x। ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखा दिए हैं और इन फार्मूलाज की मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। ये प्राप्त हो जाएगा 5 sin x माइनस प्लस हो जाएगा ये हो गया आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में सबके समाकलन भी बारी बारी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से कॉमन से समाकलन है, इसलिए मैंने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं लिखी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसका समाकलन करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस 1/x² का। सबसे पहले इसे आई के बराबर लिख देते हैं। सॉल्व करें हम इसे, हम नॉर्मली तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमने ऐसा कोई सूत्र तो लिखा ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, देखिए x² एक्स क्यूब के अपॉन में भी है और -1 के अपॉन में भी है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख देते हैं। एक्स क्यूब के अपॉन में भी लिख दिया x² को और -1 के अपॉन में भी लिख दिया। यहाँ से देखिएगा आई बराबर क्या प्राप्त होगा, x³ अपॉन x² कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x², साथ में dx। आई बराबर लिख देंगे हम। देखिए फिर से वही वाली कंडीशन आ रही है, दो फलन है, एक तो x है एक -1/x² है, एक साथ लिखे हुए हैं तो हम इन्हें अलग अलग समाकलन में लिख सकते हैं। आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ को डायरेक्टली कीजिएगा, पर क्योंकि अभी हमने शुरुआत ही की है तो इन चीज़ों को आप पूरी तरह से समझते चलिए, लिखते चलिए, ताकि आप इनके हैबिचुअल हो जाएं और आपको क्वेश्चन करने में कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी परेशानी ना आए। देखिए अब हम समाकलन करेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c। यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, यानी n की वैल्यू 1। सबसे पहले हम इसका कर रहे हैं, तो x की पावर 1+1 कितना आएगा 2 अपॉन में 1+1 2, बीच में माइनस है, माइनस लगाया। 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x की पावर -2। इसे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 1/x² को x की पावर -2 लिख सकते हैं हम। तो x की पावर क्या आएगा, n की जगह क्या है -2, तो -2 + 1 -1 और नीचे भी क्या आएगा -1, और क्या लगा देंगे हम, समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x इनवर्स को नीचे ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा और प्लस में c। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्या किया है इसमें, जो हमें दिया हुआ था हमने अलग अलग कर दिया उन फंक्शंस को, और सीधा सिंपल जो हमारा समाकलन का बेसिक फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसका समाकलन करना है हमें, sec² x + cos² x का समाकलन। आई के बराबर लिख देते हैं इसे। हमारे पास sec² x का समाकलन भी है और cos² x का भी समाकलन है। फॉर्मूले में लिखा है मैंने आपको, sec² x का भी लिखा है और cos² x का भी लिखा है, पर अलग अलग नहीं है दोनों। तो सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं। sec² x का समाकलन क्या होता है tan x, और cos² x का क्या होता है -cot x। साथ में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये प्राप्त हो गया आंसर। इजी है ये तो, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका समाकलन क्या है और इसका समाकलन क्या है। यदि आपको अवकलन आते हैं तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो ये तो, कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, और आप बार बार इन फॉर्मूलाज को पढ़िए, आपके माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसका समाकलन करना है हमें, 1 + x, इसका गुणा हो रहा है √x के साथ में, इसका समाकलन करना है। आई के बराबर लिखा,
रूट एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं, 1 के साथ में रूट एक्स का गुणा होगा तो रूट एक्स आएगा, प्लस एक्स के साथ में रूट एक्स का गुणा होगा तो कितना आएगा, एक्स रूट एक्स, और साथ में dx। यहाँ से हम लिख सकते हैं i बराबर, दोनों को अलग अलग करके लिख दें, रूट एक्स को अलग समाकलन के अंतर्गत और एक्स रूट एक्स को अलग समाकलन के अंतर्गत। रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं और एक्स रूट एक्स को x की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। अब सीधा जो हमारा समाकलन फॉर्मूला है वो यूज़ में आएगा यहाँ पर x की पावर n का। फॉर्मूला आपको बार बार लिखने हैं ताकि आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे वो। i बराबर क्या आएगा, x की पावर n की जगह क्या है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 + 1, अपॉन में भी 1/2 + 1। यहाँ पर n की जगह क्या है 3/2, तो x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c। देखिए 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 आएगा, उस 3/2 को ऊपर ले जाके हम लिख देंगे 2/3। यहाँ पर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, ऊपर ले जाके हो जाएगा 2/5। ये प्राप्त हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है a की पावर x का समाकलन। i के बराबर लिखा हमने। देखिए आप इसे एक बार देखें यदि, तो आप क्या करेंगे कि a की पावर x के समाकलन का तो सूत्र है हमारे पास में, तो उसका सूत्र लिख देते हैं हम और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, हमें क्वेश्चन में इस चीज़ की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना है। जैसे इस प्रश्न में हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना है, इस प्रश्न में करना है हमें a के सापेक्ष। अब तक जो हमने प्रश्न किए उन सब में dx लिखा हुआ था, इसका मतलब वहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करना था। यदि dy लिखा हुआ है इसका मतलब हमें y के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पर क्योंकि dA लिखा हुआ है तो हमें a के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर हमें समाकलन करना है a के सापेक्ष। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला है। जब हम x की पावर n का समाकलन करते हैं तो हम लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c। यही करते हैं हम, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। यहाँ पर a की पावर है कुछ और a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पर भी x की पावर है कुछ और x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पर संख्या है उसी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, जो यहाँ पर राशि है उसी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है। x की जगह क्या है हमारे पास में a है, n की जगह क्या है x है, +1 अपॉन में x+1 प्लस c। ये हो गया आंसर। तो इस चीज़ पर भी ध्यान रख दीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़रूर देखिएगा कि किसके सापेक्ष समाकलन करना है हमें, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि यहीं पर dx लिखा होता तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते कि a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c और क्वेश्चन फिनिश। पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें x के सापेक्ष समाकलन नहीं करना, a के सापेक्ष करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x² अपॉन 1 + x² का समाकलन। i के बराबर लिखा। देखिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास में इसका, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। हर में क्या है 1 + x², अंश में क्या है x²। ये 1 + x² का जब 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, तो यही करेंगे हम, 1 को जोड़ रहे हैं और 1 को घटा रहे हैं। इक्वेशन पर फर्क थोड़ी पड़ेगा, रहेगा तो तब भी x² ही। अब देखिए जो 1 + x² है वो 1 + x² अपॉन में भी है और -1 के अपॉन में भी है, तो अलग अलग करके लिख दें। दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ से क्या प्राप्त होगा 1, और ये तो ऐसे के
ऐसे रहेगा। फिर वही चीज़ आ गई, दो फलन एक समाकलन के अंतर्गत आ गए, तो हम इन्हें अलग करके लिख सकते हैं। एक तो 1 के साथ dx माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 का समाकलन मैंने आपको लिखा है कितना होता है x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी लिखा है कितना होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x भी होता है, माइनस cot इनवर्स x भी होता है, जो चाहे वो लिखें, पर जो हमारे आंसर हैं वो tan इनवर्स x में ज़्यादा आते हैं, इस वजह से मैंने tan इनवर्स x यहाँ पर लिखा है। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, cos स्क्वायर x/1 प्लस साइन x का करना है हमें समाकलन। i के बराबर लिखा। देखिए अभी भी मैंने आपको बताया अंश और हर को समान बनाने की कोशिश कीजिए सबसे पहले तो। अब cos स्क्वायर x 1 प्लस साइन x के बराबर कैसे बने, cos को हम साइन के बराबर कैसे लिखें, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम साइन के रूप में। cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है ना, पढ़ा हुआ है हम सब ने, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है हमने, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a की जगह क्या है हमारे पास में 1 और b की जगह क्या है साइन x, तो a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन x और a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x और dx। 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, क्या शेष बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। अब इनको लिख देते हैं हम अलग अलग समाकलन में, 1 को अलग और माइनस साइन एक्स को अलग। 1 का समाकलन x माइनस साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस और साथ में c, ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, sec x प्लस tan x का समाकलन करना है हमें। i के बराबर लिखा, i बराबर प्राप्त होगा। देखिए sec x का अंदर गुना कर दीजिए, sec x का sec x से गुना करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस sec x का tan x से गुना करेंगे तो sec x tan x और साथ में dx। फिर से वही आ गया, एक ही समाकलन के अंतर्गत दो फलन लिखे हुए हैं तो इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे हम। sec स्क्वायर x को अलग समाकलन में और sec x tan x को अलग समाकलन में। sec स्क्वायर x के समाकलन का फॉर्मूला है हमारे पास में क्या होता है tan x और sec x tan x का होता है sec x प्लस c, ये प्राप्त हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें किसका समाकलन करना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, dx साथ में लगेगा ही। क्या किया है मैंने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2 के इक्वल्स में लिख दिया है। π/2 क्या आएगा समाकलन से बाहर, क्योंकि π/2 अचर राशि है, अचर राशि समाकलन के अंतर्गत नहीं रहती, इसे हम समाकलन से बाहर लिख देते हैं। अब देखिए dx 1 है इसके साथ में और 1 का समाकलन x और प्लस में c, प्राप्त हो गया आंसर। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इनमें कोई परेशानी आएगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें समाकलन करना है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। i के बराबर लिख देते हैं इसको। अंश और हर को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे हम। हर में क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंश में एक्स स्क्वायर तो है पर प्लस 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे। 1 को जोड़ दिया 1 को घटा दिया, और एक -1 क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या किया है मैंने, हर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, अंश में एक्स स्क्वायर तो था हमारे पास में पर प्लस 1 नहीं था, तो 1 को जोड़ दिया और 1 को घटा दिया, और एक -1 ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है। इससे पहले हम
इस प्रकार लिख लेते हैं। -1 और -1 क्या हो गया, -2 हो गया। x² + 1 को नहीं छेड़ा है मैंने, -1 और -1 को ले लिया है -2 के बराबर। अब x² + 1 को दोनों के अपॉन में लिख देते हैं। ये किसके बराबर रह जाएगा, 1 - 2/x² + 1 साथ में dx। फिर अलग अलग करके लिख देंगे, 1 को अलग और इसको अलग। 2 का तो होगा नहीं, तो मैं 2 को पहले से ही समाकलन के बाहर लिख रही हूँ। 1 का समाकलन x -2, चाहे 1/1 + x² हो, चाहे 1/x² + 1 हो, एक ही बात है। क्या होता है इसका समाकलन, tan 1x और प्लस में c। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसका समाकलन करना है, tan² x का। tan² x का समाकलन तो नहीं है हमारे पास में, पर tan² x का फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है, sec² x - 1 के। छोटे छोटे से फॉर्मूला, ये तो आपने 9th 10th में पढ़े हुए हैं। 1 + tan² x बराबर sec² x होता है, तो वहाँ से tan² x बराबर sec² x - 1 होगा। अलग अलग करके लिख देते हैं दोनों को, sec² x को अलग समाकलन में और 1 को अलग। sec² x का समाकलन क्या होता है, tan x - 1 का क्या होता है, x और प्लस में c। प्राप्त हो गया आंसर। इजी सी है वीडियो, ये क्वेश्चन इजी से हैं। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।